وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام: السجود على تربة الحسين يحرق القلوب الصعبة. صلى الله عليه وسلم. آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ آثار ماتم امام حسین علیہ السلام. اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. حضور والا چونکہ ایام عزا سے ہی اس موضوع کا آغاز کیا گیا ہے اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں جو آج ہمیں سوچنی چاہیے، کیونکہ میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایام عزا کے اچھے خاصے دن گزر گئے اور اگر کہا جائے تو تقریباً 50% ایام عزا کے روز جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں. اب ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں اور ہمیں ڈیلی محاسبات کرنے چاہیے کہ آج کا دن ہم نے کیسا گزارا یا کیسا نہیں گزارا، کتنی مسئولیت بھرا رہا اور کتنی مسئولیت بھرا نہیں رہا، کتنے ہم حسین کی معرفت سے سرشار ہوتے رہے اور کتنی معرفت کو ہم نے اپنے اندر اتارا. کیونکہ یہ جو ایام عزا کے پلیٹ فارم ہمیں ملے ہیں یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ بہت دقتوں سے، مشقتوں سے، قربانیوں کے بعد یہ ہم تک میسر ہوئے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے، آج ہم لوگ ادائے سید الشہداء کرنے کے لیے، بچھانے کے لیے جتنے کوشاں ہوتے ہیں، کیا اتنی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں؟ کیونکہ جو چیزیں آج سماج میں دکھ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ جس کی ذمہ داریاں ہم سب پر عائد ہوتی ہیں، احساس مسئولیت کو، احساس ذمہ داری کو آج ہماری اور سنگین کرتی جا رہی ہیں. یہ ایام عزا کے دن کی جو ہم لوگ گزار رہے اور سوچ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں عزاداری کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں پرساداری کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کو اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی کہ جتنا بڑا یہ میدان اور معرکہ، جتنی بڑی فیلڈ اور پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، ہم اس سے دے کیا رہے ہیں اور ہمیں مل کیا رہا ہے. آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے، مجلس ہوتی ہے اور مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. یہ ہماری مینٹالٹی ہے، ہماری ذہنیت ہے کہ ہم مجلسوں کو بھی چھوٹے بڑے میں تبدیل کر دیا کہ اگر
किसी के यहाँ मजलिस चंद लोगों में हो रही है तो हमने छोटे का नाम दिया, और कहीं पर ज़्यादा लोगों की शिरकत हो रही है तो उसको हमने बड़ी मजलिस का नाम दिया। और इतना ही नहीं बल्कि प्रेशर भी होता है, दबाव भी होता है, ताकि हम उन मजलिसों को जहाँ पर शिरकत कम लोगों की है वहाँ पहुँचने की कोशिश नहीं करते। वहाँ पर सिर्फ यही फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए और वहाँ असली प्रोग्राम में जाना है, वहाँ बड़ी मजलिस में जाना है। यही चीज़ मैं आपसे सवाल कर लूँ, जहाँ आपकी नज़र में जो छोटी मजलिस है वहाँ बयान क्या हो रहा है? जिस जगह पर आप छोटे और बड़े का नाम दे रहे हैं उस जगह पर क्या शहजादी और इमाम मासूमीन की आमद नहीं हो रही है? ये जहाँ पर बड़ी मजलिसें होंगी वहीं पर इमाम और शहजादी और दीगर अरवाह तैयबा शख्सियतें ये सब आएंगे। बकिया एक छोटे से मकान में छोटी सी जगह पर या छोटी सी इसमें नहीं आएंगे। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ समाज में यानी मजालिसों को भी छोटे और बड़े का नाम दे दिया गया। किस बुनियाद पर? लोगों की कसरत और किल्लत की बुनियाद पर। जबकि मार्फत अगर हासिल करना चाहें तो उसमें कसरत और किल्लत नहीं देखी जाती। अगर इमाम का गम मनाया जाता है तो इमाम के गम मनाने में छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता। जहाँ पर ये गम बर्पा हो जाता है वहीं पर उस तरफ से मासूमीन की आमद हो गई। अब समझ जाइए वो घर छोटा नहीं बहुत बड़ा है, वो अदाखाना छोटा नहीं बहुत बड़ा है। तो ये हमने अपने ज़ो में नाहक अपने ज़ो में ख्याली के तौर पर हमने ये ख्याल कर लिया ये मंदिर छोटी है ये मंदिर बड़ी है, और इसी की बुनियाद पर भी हम कभी कभी तैयार होकर के जाते हैं। शिरकत इस एतबार से होती है कि साहब बड़ी मजलिस में जाना है, तबरुक हम इस एतबार से बांटते हैं कि बड़ी मजलिस में जाना है, जाकिर का इंतखाब या जाकरा का इंतखाब इस बुनियाद पर करते हैं कि बड़ी मजलिस में जाना है। गौर कीजिएगा क्योंकि आसार मार्फत इमाम हुसैन इस्लाम पर हमारी गुफ्तगू जारी है और हमें इन चीज़ों पर क्या करना है, तवज्जो देनी है। और आज हमारा माशरा जहाँ पर जा रहा है, क्यों? इसलिए कि जहाँ से हिदायत मिलनी चाहिए थी उन हिदायतों के मनाबिर को, मौक़ों को, वक्त को सिर्फ ये कह के बदल दिया जा रहा है, ज़हनों को मोड़ दिया जा रहा है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि साहब कुछ काम आने वाला नहीं है सिवाय इस मजलिस के मातम के। आप क्यों महदूद कर रहे हैं? अगर कोई चीज़ काम आने वाली नहीं थी, जैसे आज बहुत सारे आलिम जाकिर खतीब खतीबात इन लोगों को अगर आप गोश गुजार कीजिए और ज़रा सा सुनिए भी, अपने कानों तक भी हक़ की आवाज़ पहुँचने दीजिए, तो यही ज़्यादातर लोग आकर के ये टकरा देते हैं और यही चीज़ कहते हैं कि साहब कि करबला में जो जंग हुई थी वो ये सब कुछ नहीं। नमाज उधर भी पढ़ रहे थे इधर भी पढ़ रहे थे। अगर खाली यजीदी नमाज पढ़ते तो हम मान जाते नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम ने भी अगर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमें नमाज अख्तियार करनी है। कौन सी? जो नमाज हुसैन ने पढ़ी है। न ये कि हम उसूल निकाल लें किसके अंदर, नमाज के अंदर और इबादत के अंदर। आप बहुत बड़ी बात समझने की कोशिश, क्योंकि मैं वो जुमले भी नहीं दोहरा सकता जो आज बहुत सारे अफराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत को ऐसे निस्बत दे
तबलीग दीन कर दिया, यानी अपनी वाज़ व नसीहत अगर तकरीर में या मजलिस में पेश कर दिया तो अल्लाह माशाअल्लाह एकदम पिनक गए इंसान का। साहब आपको पता ही नहीं है कि करबला में जो जंग हुई थी किस लिए हुई थी। कभी कभी हदफ जो होता है किसी चीज़ का बचाना होता है तो इस्लाम किसी एक चीज़ पर महदूद नहीं है। और अगर एक चीज़ पर महदूद होता तो अम्बिया मुरसलीन 1,24,000 अम्बिया और हमारे अइम्मा कभी भी इबादत के करीब ना जाते। खाली ये इसी चीज़ को पहुँचाते रहते कि साहब आप इसको मानते रहिए, जबकि आप जानते हैं कि बगैर इन इबादत के विलायत अली जो है ये क्या है, अधूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे आप बेहतरीन घर सजाइए और घर सजाने के बाद पूरी लाइट बिजली सब लगा दिए और करंट ना हो, और अगर खाली करंट हो ये असबाब ना हो, क्या होगा? एक विलायत अली अगर हम मान लेते हैं, यानी हमारे पांचवें इमाम की हदीस से इनकार नहीं है और यकीनन अहमियत वाले मकासद, लेकिन हमारे अइम्मा ने और जो ताकीद की है उसको भी तो बयान करो, उसको भी तो लेकर के आओ। क्यों? इसलिए ताकि इसके खिलाफ ना जाओ कि साहब नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं, हज करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये फिक्रें इसराइलियात की हैं, ये फिक्रें दुश्मनों की साजिशें हैं ताकि तुम इबादत परवरदिगार से क्या हो जाओ, दूर चले जाओ। और उसके बाद इतने दूर चले जाओ कि बस तुम इसी में खुश है ना कि जब 2 महीना 8 दिन आएगा तो मैं अज़ादारी कर लूँगा, और सबसे कामयाब और बकिया जो 10 महीने कुछ दिन कम रहेंगे उसके अंदर बकिया आप ये ना इबादत करेंगे ना कुछ करना है ना कुछ। ऐसा इस्लाम ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, समझ रहे हैं? अगर ऐसा इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया होता तो बालिग होने के बाद तकलीफ शरिया के बारे में सवाल नहीं करता कि साहब आपने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, रोज़ा रखा है नहीं रखा है, हज किया है नहीं किया है। अब ज़रा सा आप आइए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़ाकिर और ज़ाकराए मौलवी खतीब और खतीबा ये जो आते हैं ये माइंडों को ज़हनों को इतना बीमार बना देते हैं कि ये खुद ही नहीं समझ पाते हम समझाना क्या चाहते हैं, पहुंचाना क्या चाहते हैं। किसी एक टॉपिक को अगर आपने छेड़ा है तो उस टॉपिक के ऊपर इंसान की गुफ्तगू आज अव्वल ता आखिर हो, ताकि कम से कम हम इन चीजों को क्या कर सके, पहुंचा सके। हमारे अइम्मा में से हर किसी ने तौहीद के ऊपर गुफ्तगू की है कि अगर तौहीद इंसान की मुकम्मल तो सब मुकम्मल हो जाएंगे। इंसान के को अगर तौहीद की मार्फत होगी तो सब मार्फत हो जाएगी। आज हमारे यहाँ गुफ्तगू जो होती है वो तौहीद ही पर नहीं होती है। अगर कोई अल्लाह की वहदानियत, चाहे वहदत दर खालिकियत हो, मालिकियत हो, इबादत हो, वहदत दर खिलकत हो, वहदत दर इबादत हो, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इस चीज़ को बयान करने लगे तो हम लोग यही कहने लगते साहब अभी तक तो हमने सुना ही नहीं, अभी तक तो ये चीज़ें हमारे सामने आई नहीं, अभी ये चीज़ें तो अब तक किसी आलिम ने बयान नहीं की। मैं नहीं जानता दूसरे आलिम ने बयान की नहीं की। हम तो ये देखते हैं कि हमारे समाज का अच्छा खासा तबका जब आलिम मजलिस पढ़ता है तो मैदान मजलिस से, फर्श मजलिस से, फर्श अदा से वो गायब रहता है। जब गायब रहता है तो उसने सुना कितना? तो हो सकता है ऐसे ही आप भी अपने ज़माने में रहे हो कि जब आलिम बयान करना चाह रहा हो तो आप आए ना हो, इसलिए कि आपका मकसद ये है कि जब आलिम उतर जाएगा तो फिर मैं दाखिल हो जाऊंगा। तो मकसद क्या हो? मकसद यही हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है आलिम ने गुफ्तगू की हो, करना चाहिए हो, आपने ना सुनी हो, ये इस अंदाज में आप तक ना पहुंची हो, ये इसके अलावा जो चीज़ें आज तक हमने नहीं सुनी कितनी किताबें पढ़ ली। वरना वो ज़ाकिरों का बेहतरीन अंदाज कि ये चीज़ उसकी समझ ही नहीं आएगा जिसके अंदर मार्फत अहले बैत नहीं होगी। अच्छा जुमला है।
کہ مطلب اگر آپ کوئی بات اچھی سمجھائیے اور کوئی ذاکر آ کر کے اس چیز کو کاٹ کر دے، نہ اس کے پاس ریفرنس ہو، نہ اس کے پاس حوالہ ہو، نہ عقلی اعتبار سے دلیل ہو، نہ عقلی اعتبار سے مفاہیم صحیح ہو، نہ پھر سیاق و سوال درست ہو، پتہ نہیں کون کون سی بحث سے کر جائے اور اس سے آپ سوال کریے تو صاحب یہ بیمار ذہنوں میں یہ باتیں آنے والے نہیں ہیں۔ اب لیجیے اچھے خاصے انسان کو کیا کر دیا، بیمار ذہن کا مالک بنا دیا، جبکہ ہمارے ائمہ نے بیمار ذہن نو کو بھی پہچنوایا ہے کہ بیمار ذہن کون ہے۔ بھائی کبھی کبھی آپ دیکھیے ان ذہنوں کو بھی بیمار کہا گیا ہے کہ جو میدان عمل میں دکھتے نہیں ہیں، وہ سوچتے میں بہت چالاک ہوں۔ چالاک نہیں، آپ ذہن سے بیمار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دے رکھا ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی عقل کے مطابق گزاریے، کیونکہ اللہ نے عقل کو ہادی بنا کر کے پیش کیا ہے، اور اللہ نے آپ کے اندر ایک چیز دی ہے جس کا نام ضمیر ہے، اور ضمیر بھی انسان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی آپ دیکھیے صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں ایک انسان سامنے والا جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کے چہرے سے پتہ لگا لیتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو ضمیر ہے نا اندر، یہ اس کے چہرے کی رنگت کو چینج کر دیتا ہے، زبان میں لڑکڑاہٹ پیدا کر دیتا ہے، چہرے بدل جاتا ہے، تاکہ یہ سامنے والا غلط بیان نہیں کر رہا ہے۔ اور جو سچ بولتا ہے نہ زبان میں لغزش ہوگی، نہ چہرے کی رنگت بدلے گی، نہ الفاظ بدلیں گے، ایک بار نہیں 10 بار تکرار کیجیے، لیکن جس کے اندر مکاری پائی جائے گی اس سے ایک بار کیا 2 بار کہلوا دیے تو پہلے اور دوسرے الفاظ میں کیا ہو جائے گا، بدلاؤ ہو جائے گا۔ تو اب یہی چیز آپ جب اللہ نے ہمارے نفس کے اندر ضمیر دیا ہے، ہدایت کرنے والا دیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان بیمار ذہنوں سے باہر نکلنا چاہیے، تاکہ جو ہم یہ سوچتے ہیں صاحب، دیکھیے بہت تلخ بات ہے اور میں بہت آسانی سے کہنا چاہتا ہوں، ذہن بیمار کی آپ پہچان اپنی اہمیت اس حساب سے سمجھیے کہ اگر آپ کسی بھی کار ہائے خیر میں حصہ لیتے ہیں، کسی چیز کو بنانے میں، سازندگی میں، کسی چیز کو اسٹیبلش کرنے میں، کسی چیز کے فاؤنڈیشن کو تیار کرنے میں، آپ اپنے عقل سلیم کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں صاحب مجلس ہوگی تو ہوگی، شرکت ہمیں تو شرکت ہی کرنی ہے، تو شرکت کرنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کے اسباب کو بھی کیا کیا جائے، فراہم کیا جائے۔ ایسے ہی جیسے ابھی میں کہتا ہوں صاحب جمعہ ہوتا ہے، بہت سارے افراد جن کا مقصد صرف جمعے کی ادائیگی ہوتا ہے کہ صاحب ہم چلیں گے جمعہ ادا کر لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے، کیا ان ذہنوں کو ہم ذہن بیمار کہہ سکتے ہیں؟ اس کے برخلاف سمجھیے گا، میری بات نہ سمجھ میں آئے خطبے کے بعد پوچھ لیجیے گا کہ آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہیں کچھ جاتی ہے پہنچتی کچھ ہے، پہنچائی کچھ جاتی ہے۔ تو اب آپ ذرا سا اس چیز کو ذہن بیمار کو سمجھیے گا کہ ایک انسان آخر تک انتظار کرتا ہے، نمازی تو کون نہیں ہے، ہمیں جگہ مل جائے، چاہے یہاں پڑھ لیں چاہے وہاں پڑھ لیں، مقصد بدل گیا نا، کیٹیگری بدل گئی۔ ایک انسان کا مقصد نہیں، ہمیں نماز پڑھوانے کے لیے اسباب فراہم کرنا ہے۔ اب یہ 3 کیٹیگری فضیلت کسی ہے، یہ جو صفوف دروس ہیں یہ آ کر کے فرشتے تو بچھاتے نہیں کہ صاحب آٹومیٹک جو ہی سفید کالونی میں فرشتے آئے بچھا کر کے چلے گئے، صحیح ہے۔ اب جو بھی آیا کام کیا بچھایا اس میں، اور جو آیا خالی نماز پڑھنے کے لیے اس میں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ ایک آمادگی کرا رہا ہے عبادت تاکہ آپ آ کر کے نماز پڑھیں، اور ایک آتا ہے خالی عبادت کرنے کے لیے، ایک آتا ہے خالی اپنی فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ ایسے ہی اب آپ آ رہی ہے دوسری عبادتوں میں بھی ثواب کس چیز کا ہے؟ جیسے آج ہمارا نوجوان دیکھیے، یوز سے میں مخاطب ہوں اب اس جملے کے لیے کہ ہمارا نوجوان کہتا ہے مجلسی میں تو جانا ہے، ابھی مجلس تو ہوئی نہیں ہے، ابھی مجلس تو ہو نہیں گئی۔ ارے اللہ کے بندہ، تمہارے کاندھوں پر مضبوط کاندھے ہونے چاہیے، ذمہ داریاں آنے والی ہیں،
तुम जाकर के अगर फर्श अदा पर कुछ सीखोगे नहीं तो अपनी नस्लों को सिखाओगे क्या? फर्श अदा पे जाओगे नहीं तो अपने औलाद को उंगली पकड़ के कब लेकर के जाओगे? आज हम माँ बाप हैं, आज हम बाप के रुतबे पर फायदा है, अपनी औलाद को ना लेकर के जाए और उसके बाद लेकर के भी जाए, अगर हमारी औलाद जाए तो हम कहें साहब तुम अपने दोस्तों के साथ आना, हम चले। हम अपने दोस्तों के सर्कल में, औलाद हमारे दोस्तों के सर्कल में, हम कहाँ पर हैं? फर्श अदा पर। औलाद कहाँ पर है? रोड के ऊपर। अब वही झगड़ा कर ले तो मुसीबत किसके ऊपर आन पड़ेगी? किसके ऊपर आई मुसीबत? क्या बाप के ऊपर मुसीबत नहीं है? मुसीबत है। अब यही चीज हम मौका क्यों दें? हम अपनी औलाद को ले जाएं ताकि अहमियत रखता है कि जाकिर के बयान को सुनो, क्योंकि जब तुम गौर फिक्र के जरिए सुनोगे तब तुम्हारे अक्ल में बहुत सारी बातें बैठेंगी, और जब तुम अगर सुनोगे नहीं तो तुम्हारी अक्लों में कोई बात आएगी नहीं। अब यही वजह है कि जब हम जाकिर जाकराओं को जब गौर से सुनने के लिए जाते हैं तो हम उनकी बेमकसद बातों के ऊपर आह भी करते हैं और वाह भी करते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, सही है ना? और उसके बाद अगर हम बदहाली के साथ, बददिली के साथ, खस्ता हाली के साथ, यानी थके हुए जहन के साथ ये सोचता है वही तो कौन है मौलाना, हमें जब मिंबर से उतर जाएंगे तब चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सुनना ही नहीं है। तो जब सुनना ही नहीं है तो आपको क्या पता कि आपको लिए पढ़ा क्या गया? अब उसके बाद ये साहब फला को मुंदसी पढ़ना नहीं आती। जब आप मैदान अमल में उतरे ही नहीं तो क्या पता मैदान का मजा क्या है? एक सलवार पढ़िए सब मिलेगा। हकीकत पर मबनी है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उलमा के साथ साथ, खुतबा के साथ साथ, जाकिर जाकराओं के साथ साथ, बानियान मजलिस, सामीन मजलिस के, सबकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप अपने मिजाज को बनाइए, क्योंकि वो हमें सीरत मासूमीन के ऊपर चलना है, किसी और की सीरत के ऊपर नहीं चलना है। जैसे 8वें इमाम का जब आप नैशापुर के रास्ते पर जा रहे थे तो ईमानदारी बताइए आपके साथ कई हजार असहाब थे और आपने अपनी सवारी से सर को बाहर निकाला और एक हदीस फरमाई इरशाद, और उस वक्त जो लोगों ने कलमबंद किया, कौन सी हदीस लिखी? यही ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन दखला बिल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा एक इलाह है, इसमें जो दाखिल हो गया वो अज़ाब से क्या रहा? अमान में रहा। लोगों ने इसको लिख लिया। आज हमारा नौजवान और युवक कलम और कागज लेकर के नोट बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? फीस बदारी के लिए क्यों नहीं तैयार होता? कि कोई अच्छी बात, कोई भी छोटे से छोटा जाकिर आलिम पढ़े, आप इसको अपनी डायरी पर कलम बंद कर लीजिए, लिख लीजिए फला से हमने सुना, और ना समझ में आए हवाला पूछ लीजिए। भाई जिस आलिम जाकिर जाकरा को हम बुलाते हैं, अगर ये गैर जिम्मेदार होकर के कोई ऐसी बात पढ़ ले जो हमारी अक्लों में नहीं आती या हमने नहीं सुना है, तो हमारा हक ये है कि हम उनसे सवाल करें, हमारा हक ये है कि हम उसके बारे में उनसे पूछें, ना ये कि हम खाली यही कहते अरे अभी तक ऐसी बात सुनी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, ये सब कह के दामन बचने वाला नहीं मेरे अजीजों। और जब ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो मार्फते हुसैन मजलिसों से आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब मजलिसों का मकसद बेमकसद हो जाएगा तो यही मकसद बेबुनियाद हो जाएगा, हदफ बेबुनियाद हो जाएगा।
پھر یہی جو ہدف ہے یہ بے نتیجہ ہو جائے گا، تو پھر وہی فارمیلٹی آپ ادا کیجیے گا کہ مجلس میں تو ہم چلے گئے تھے لیکن لے کر کے حصہ تو آ گئے، یہ نہیں پتا چلا کہ ذاکر نے پڑھا کیا ہے، 2 بوند آنسو بھی نہیں بہا پائے، فرش ادا پر ہم جا بھی نہیں پائے، اور اتنی توفیق بھی نہیں ملی کہ ہم ماتم کر پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری انجمن تو لگی ہی نہیں، نوحہ خان پڑھنے والا کوئی اور تھا، کیونکہ اب تو ہم ماتم بھی کرتے ہیں کیٹیگری کے حساب سے، تو حسین کے ہاں کیٹیگری نہیں پائی جاتی ہے، حسین کے ہاں ماتم داروں کا کم پایا جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل سمجھ میں، بس میں بیان سمیٹ رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں کہ اگر آثار معرفت امام حسین علیہ السلام پیدا کرنا ہے تو میرے عزیزوں جرأت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، وقت نکالو، اپنوں کو عقل سلیم تک لے کر کے جاؤ، اپنی عقلوں کو فہم و ذکاوت تک لے کر کے جاؤ، اپنی عقلوں کو باز کر کے جاؤ، تاکہ معرفت کے جو سمندر ہیں ان کو اپنے اندر سمو سکو، تاکہ معرفت اہل بیت پیدا ہو کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جان جاتے وقت بھی وصیت کرتے جاؤ کہ دیکھو امام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے معرفت، نہ یہ کہ اگر وہاں پر مجلسوں میں کوئی ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو ہم ہر جانے والے کو روک دیتے ہیں، جانا نہیں، حالات خراب ہیں، جبکہ کربلا سے زیادہ حالات کسی کے خراب تھے نہیں، خراب تھے نا، لیکن ہر جانے والا شہید یہی کہہ رہا تھا ہم اپنے امام کا خیال رکھنا، ان کی جان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کے ناموس کا خیال رکھنا۔ تو جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگا، آثار معرفت امام حسین علیہ السلام تم پر مرتب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کان علی بن الحسین احسن الناس صوتا بالقرآن، صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام محافظ مقصد حسینی۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو ہم بیمار کربلا کو بیمار کربلا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ محافظ مقصد حسینی ہے۔ اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی رہبریت، زعیمیت، لیڈر ہونا، رہبر ہونا، کسی چیز کو لیڈ کرنا، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اگر مقصد اور ہدف تک پہنچنا ہے تو جب تک تمہارے پاس کوئی تمہارا گائیڈ کرنے والا، لیڈ کرنے والا کوئی رہبر نہیں ہوگا، لیڈر نہیں ہوگا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بعد شہادت حسین بغیر لیڈر کے، بغیر رہبر کے یہ اسیروں کا کارواں رواں دبا ہوتا تو کبھی بھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کاروان کو لیڈ کر کے، اس کاروان کی رہبریت کر کے، آپ جانتے کون سا مقصد پہنچا ہے؟
पैगंबर आशूरा बन गई हैं, पैगंबर हुसैनी बन गई हैं, यानी हुसैन के पैगाम को पहुंचाने वाली कौन? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए, यही वजह है कि ये जो मिंबर पर आने वाले अफराद हैं, इनकी जिम्मेदारी खाली मर्दों की नहीं है, खाली औरतों की नहीं है, क्योंकि मर्दों का महाज और औरतों का महाज अलग अलग है। मर्दों की मजालिसों का सिलसिला अलग है, औरतों की मजलिसों का सिलसिला अलग है। ईरान वगैरह में यानी औरतों की अलग से खुसूसी मजलिसें नहीं होती हैं, बल्कि इनका हुसैनिया होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर ज़ाकिर फ़ज़ाइल, मनाक़िब, मुसीबतें, मसाइब बयान करता है। एक तरफ के हिस्से में सहन में, एक तरफ के इमाम बारगाह में ख़वातीन होती हैं, दूसरी तरफ के मर्द होते हैं। आप इससे जानते हैं इससे नतीजा क्या होता है? इससे नतीजा ये निकलता है कि ज़हनों की जो हमवार साजी, जो ज़मीना साजी होती है, वो एक होती है। जो मैसेज जाता है वो एक जाता है। जो ज़हनों की साजंदगी है वो एक होती है। आज आप ईरान की ख़वातीन को देख लीजिए, इनकलाबी होने के साथ साथ इनकी फिक्रें जो हैं आज हमारे यहाँ के बहुत से बीमार ज़हनों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्या औरतों के पास अक्ल नहीं है? है अक्ल, लेकिन चूंकि वहाँ पर जो इनकी अक्लों की साजंदगी की जा रही है, अक्लों की फास्टिंग की जो तरबियत की जा रही है ब्रेन की, वो एक प्लेटफॉर्म है। और यही वजह है कि वहाँ की औरतें जो हैं मर्दों के हर महाज पर शाना बशाना क्या है? खड़ी है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इबादत के साथ, मार्फत के साथ, मकसद के साथ, हुकूक के साथ, बराबरी के साथ, मसावात के साथ, इससे अच्छा किसी ने हक दिया है? अक्लों के साथ, बयान के साथ, मकसद के साथ डटी हुई है। क्यों? इसलिए कि एक जगह से इनकी ज़मीना साजी हो रही है। आज हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन ईमानदारी बताइए कितनी ख़वातीन आती हैं जो ख़वातीन के ज़हनों को सही जहत में रहनुमाई करें? है। और हमारे यहाँ की ख़वातीन भी अल्लाह माशाअल्लाह, जिनका मकसद ही होता है कि जब पूरे फ़ज़ाइल में बात करती रहेगी, जैसे ही मसाइल शुरू हो गए, एक चुप हो जाओ, मसाइब पे आ गए। अभी तक क्या था? अभी तक क्या था? इसका मतलब क्या? मजलिस हुसैन का मतलब सिर्फ जब मसाइब बयान की जाए तभी यही है? नहीं, ताकि आप जनाब ज़ैनब के सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फातिमा ज़हरा के, जनाब रुक़ैया के, जनाब सकीना के, बीबी उम्मे कुलसूम के, जनाब रबाब के, उसके अलावा जनाब उम्मे फरवा के, इन बीवियों के खुतबात उठा करके आप देखिए। जनाब रुक़ैया, जिसे हम सकीना कहते हैं, चूँकि रुक़ैया अलग है, सकीना अलग है, समझ रहे हैं? जनाब रुक़ैया, जब आप शाम जाइएगा तो रुक़ैया बिन्त हुसैन के हम ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, इनको हम सकीना बिन्त हुसैन कहते हैं। लेकिन जो सकीना बिन्त हुसैन अलग हैं, वो उनका रौज़ा अलग है। आप समझिएगा इस चीज़ को। जनाब रुक़ैया ने भी खुतबा दिया है, और उसके बाद चूँकि मार्फत के समंदर है ना, इसकी चीज़ को लेते जाइए। इन्होंने सबसे पहले फ़ज़ाइल को, कमालात को कब बयान किया है? जहां पर लोग इनकी फजीलतों के ऊपर पर्दा डाल रहे थे। कूफे में खुतबा दिया,
ताकि पता चल जाए कि कोफी क्या मेरे बाबा को नहीं जानते थे, मुझे नहीं पहचानते। तो मालूम दिया अपने बाबा को भी पहचानवाया, अपने आप को भी पहचानवाया, और उसके बाद इमाम की इताअत को भी पहचानवाया, इस्लाम को पहचानवाया, अपने खानदान और शजरे को भी बताया। हम क्या करते हैं? हम कभी वो नहीं करते, हम तो खाली छीटा कसी दूसरों के ऊपर करते रहते, इससे फुर्सत हो जाए तो हम कोई काम करें। अजीजों, कोई खुतबे का मतलब ये नहीं होता है छीटा कसी करना, और छीटा कसी जिसका हम नाम देते हैं वो हिदायत है, वाज है, नसीहत है। अब अगर हम अपने बीमार जहनों को बदल दें तो यही हिदायत जो मिंबरों से दी जाती है इसको कबूल कर लीजिए। समझ में नहीं आता तो आप सवाल कीजिए, समझ में आ रहा है क्यों? तब समझ में आएगा कि लीड करने वाली अगर औरत भी हो तो औरतों को किस मकाम पर ले जा सकती है? बहुत आला मकाम पर ले जा सकती है। क्यों? इसलिए कि शहजादी फातिमा बिनती मोहम्मद समझ रहे हैं? ये इनका जो अजीम जुमला, अजीम हदीस, जो एक औरत के लिए, जब इनसे सवाल किया गया कि औरत के लिए बेहतरीन जेवर क्या है, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने क्या कहा? ये नहीं कहा तो खाना पकाना बहुत अच्छा है, ये नहीं कहा खूबसूरती बहुत अच्छी है, ये नहीं कहा ये फैशन बहुत अच्छा है, ये नहीं कहा ये, बल्कि क्या कहा? यही कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ना कोई नामहरम उसे देखे और ना वो किसी नामहरम को देखे। क्या यही चीज आज खवातीन ने शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा की इस हदीस को अपने कल्बों पर नक्श कर लिया, अपने जहनों में उतार लिया, अपनी तरबियत में रासिख कर लिया। जैसे आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आज हमारे यहाँ सवाल होता है, किसी ने शायद किसी आलिम से सवाल कर लिया कि साहब आलिम ने पढ़ा ये जो औरतें जुलूस में जाती हैं क्यों जाती हैं? साहब ज़ियारत के लिए, ज़ियारत के लिए औरतों का जुलूस में जाना मना नहीं है, लेकिन ज़ियारत कितनी देर की? ज़ियारत कितनी देर की? हम इसी चीज़ को ज़रा सा बदलते हैं, इसी चीज़ को ज़रा सा बदलते हैं। एक चीज़ हम जुलूस में गए, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक ख़वातीनें मौजूद रही। किस चीज़ के नाम पर? ज़ियारत के नाम पर मौजूद रही। अब इसी ज़ियारत को आप नवाबगंज करबला लेकर के चले जाइए कि साहब वहाँ पर जो शबी बनी है, इनसे पूछिए यहाँ पर बैठ करके इन्होंने कितनी देर ज़ियारत की? रोज़े की ज़ियारत कर लो, सरी की ज़ियारत कर लो, दर्द दिल मौला से भी कर लो, मुनाजात मौला से भी पढ़ लो। देखिए एक का दुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समाज की बात कर रहा हूँ, ये मैं परसेंटेज की। ऐसा ना हो कोई साहब खड़े हो जाए कि साहब हमारे घर की औरतें तो जाती हैं, मुनाजात पढ़ती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, वहाँ चले और आप पता नहीं कैसे खुतबे में इन चीज़ों बयान कर रहे हैं। तो खुतबे में किसी पर्सनल कोई इशू नहीं बनाया जाता, उमूमियत परसेंटेज देखा जाता है। हिदायत हमेशा परसेंटेज को दी जाती है, अक्सरियत के लिए होती है, अक़लियत के लिए नहीं होती। तो अब आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए, जब हम नवाबगंज करबला जाएं, इन्हीं औरतों से पूछिए कितनी दुआ बैठ करके पढ़ी। बहुत कम औरतें होंगी जो ज़ियारत आशूरा बैठ करके पढ़ लेंगी, बहुत कम होगी जो ज़ियारत जामिया पढ़ लेंगी, बहुत कम होगी जो ज़ियारत वारसा पढ़ लेंगी, बहुत कम होगी जो और दूसरी दुआएं जो मासूरा हैं वो पढ़ लेगी। कहा क्यों? कहा है इसलिए कि ये आई नहीं है, और इसी के हमें 2 घंटा वहाँ पर खड़े रखिए। तो ईमानदारी बताइए, आलम और ताबूत की ज़ियारत कितनी देर की? ज़ियारत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाकर के मस्सी कर लीजिए। ज़ियारत का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे छठे इमाम ने ये कहा कि अगर तुम हमारी ज़ियारत करना चाहो दूर या
जब नजदीक से तो तुम आके सिर्फ अगर हमारे जद की इजाजत के लिए इतना कह दो अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम कहीं भी रहोगे तुम्हें इजाजत का पूरा सवाब मिल जाएगा, हैं? तो अब जब तक क्या उसे ही ज़ाहिर खाली कहा जाएगा कि मानो जो करबला में जाकर के जरी को छूने के लिए और ज़ाहिर को धक्का मार दे, गिरा दे। कहा साहब जब तक हम जरी को चूमेंगे नहीं तब तक ज़ाहिर नहीं कहलाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि ईसार पैदा कर लो कि अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है, मौला से कहो, कहिए दिली दिल में, मौला मैं किसी को अजियत देकर के अपना हाथ जाने तक नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को अजियत देकर के अपना हाथ अलम तक नहीं ले जाना चाहता, मैं किसी को अजियत देकर के अपना हाथ ताबूत जंगला बंद रहा है बोलिए। और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बस फिर आखिरी बात में पहुंचना चाह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मजलिसों में जो हमारे यहाँ हकीर लोग जिन्हें हम समझते हैं, कोई बेचारा अदर आ जाए या कोई ऐसा आ जाए जो गरीब है, गुर्बत की वजह से लिबास मुनासिब नहीं है, गुर्बत की वजह से भाई उसके बदन से पसीना शराब हो या मालूम दिया, देखिए मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, या कभी वो जहमत कश हो करके पूरे दिन अपने बीवी बच्चों के लिए आजूका फराहम करने के लिए वो हुआ और इश्क हुसैन में सामान रखा, बगैर नहाए धोए मजलिस में आ गया। अब बगल वाला करे बैठा नहीं, अब वो वहां से उठ करके चले, कहा भाई दूसरा भी उठा, तीसरा भी उठा, आने वाला शर्मिंदा हो गया, आने वाला शर्मिंदा हो गया। अब ये बता दीजिए, ये अगर नहाता है तो मस्जिद छूट जाती है, और अगर बगैर नहाए आ जाए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इसी पर एक वाक़या सुनिए, सब बात पढ़िए, सब कभी कभी मजलिस हुसैन इसीलिए फर्श अज़ा पर आने की अहमियत है। आओ, किसी को रोकने का तुम्हें अधिकार नहीं है, कोई भी आए, कोई भी काम चाहे, आप उसे मना ना कीजिए। फर्श मस्जिद में आने के लिए शर्त है, लेकिन फर्शेज़ा पर आने के लिए कोई शर्त नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसे ही किसी मजलिस में एक शराबी शराब पी करके, शराबी इंसान मान लिया फर्शेज़ा बिछी है, आ गया, कहाँ पर, मेंबर के पास बैठ गया, जाकिर की आमने सामने। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लोगों ने जैसे मजाक उड़ाने के लिए जानते हैं क्या, नाम फेमस करते हैं, ये फला, ये ऐसे, ये वैसे। तो ईमानदारी से आप बताइए, बस एक 1.5 मिनट और नाम फेमस करते हैं। अब लोगों का मौलवी साहब कहा वही शराबी जहाँ बैठता है आगे, मतलब फेमस कर दिया। अब जब जिसके यहाँ साहिब खाना के यहाँ मजलिस हो रही थी, कहा अरे यार मेरे घर तो एक शराबी के नाम से हो गया, जहाँ शराबी वो आगे बैठा है ना, मजलिस वहाँ हो रही है। अब लोगों ने, अंजुमन के कुछ अफराद ने, मौजूद लोगों ने इनसे कहा भाई आप यहाँ से उठिए, आपकी वजह से मेरी मजलिस क्या हो रही है, बदनाम हो रही है और ख़राब हो रही है। अब मालूम है ये बेचारा उठा, कहा अच्छा भाई मैं आगे से पीछे बैठ जाता हूँ, कहा नहीं पीछे भी नहीं बैठने पड़े, कहा भाई मैं चप्पलों के पास बैठा, कहा वहाँ भी नहीं बैठ, कहा मैं उस गली में बैठा हूँ, कहा वहाँ पे भी नहीं, कहा मुझे इस गली का कुत्ता समझ लेना, मैं मुझे बैठ, कहा कहीं नहीं, कहा रोड के ऊपर, कहा कहीं नहीं। अब उसके बाद ये रोता हुआ निकला वहाँ से। समझिएगा मार्फत हुसैन किसके अंदर पैदा हो जाए किसी को नहीं पता। अब ये रोता हुआ निकला और कहने लगा आका हुसैन आपके गली का कुत्ता भी मुझे बनने नहीं दिया, अब मैं जा रहा हूँ रोता हूँ, जब तक आप मजलिस में नहीं बुलाई तब तक मैं नहीं आऊंगा। समझ रहे, उस वक्त तक मैं अब मजलिस में नहीं आऊंगा। अब उसके बाद शबे आशूर होती है, यही जितने भगाने वाले उसके सब एक ही ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? रोज़े आशूरा है, खैमों में आग लगी है और एक कुत्ता है जो बीवियों की हिफाजत करने के लिए उनको बचाए जा रहा है, और जब उसको नजदीक से देखा तो इसी की शक्ल, इसी की शक्ल। अब ये लोग परेशान और उसके बाद वहां गए, दरवाजा खटकाया, कहा भाई चलो, कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कहा
نہیں چلو، کہا کیوں؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا حسین نہیں بلائے گا، کیونکہ میں نے مولا سے کہا ہے کہ اپنے سر کا آپ مجھے کتا ہی بنا لے. کہا آقا حسینی نے مجھے تب پورا خواب بتایا. اب اس والے کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے مجھے اپنے در پر کتا بننے پہ بھی قبول کر لیا ہے. اور اس کے بعد اس نے شراب بھی چھوڑ دی، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی اس در سے جو معرفت ملتی ہے کسی کو حاصل کرنے سے نہ روکو. کبھی ہم تبرکات میں کسی کو بھگا دیتے ہیں، کبھی مجلس میں کسی کو بتا دیتے، کبھی دستے سے نکال دیتے ہیں، کبھی ویسے مذاق اڑا کے. تو کسی کو بھگانے کا ادھیکار ہم میں اور آپ کو کسی کو نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی طالب علی فاطمہ محمد وعلی رسول اللہ ورسل شہید بکر اللہ علیہ وسلم محمد بن جعفر محمد حسین جعفر علی موسی محمد علی وعلی محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی مولانا صاحب زمان مائی آثار الفقی و طغیان وحادب عمل شرک و نفاق. پروردگار ہمارے اس قریب سے عبادت قبول فرما دے. پروردگار ہم لوگ اس مستقبل کامیابی عطا فرما دے. پروردگار ہمارے امام کے زور میں تعریف فرما. اور